हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज़ नेहा एंड फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फिज़िक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं। तो ये है पार्ट 7 हमारे फिज़िक्स की सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज़। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए सबसे सुटेबल मटेरियल कौन सा है? ऑप्शंस आर आयरन, स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए एक सुटेबल मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट द मटेरियल ऑफ कोर शुड बी। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है कोर में वो कौन सा होना चाहिए? ठीक है, तो एक सॉफ्ट मटेरियल यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन, स्टील, ब्रास या लेमिनेटेड स्टील स्ट्रिप्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? कॉइल ऑफ वायर के बीच में, ठीक है, कॉइल करंट कैरिंग वायर है, उसके बीच में क्या है, एक मेटल रखा जाता है या मटेरियल रखा जाता है जो कि क्या है, जैसे सॉफ्ट आयरन यहाँ पे है, तो उसको यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम है। या देखिए किस तरह से आयरन नेल को हम लोग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड आर। जब एक करंट कैरिंग सोलेनाइड है, मतलब एक सोलेनाइड है, पहले तो देखिए सोलेनाइड क्या होता है, व्हाट इज द सोलेनाइड? सोलेनाइड क्या है फ्रेंड्स? मान लीजिए आपके पास तार है, इस तरह से जब तार को हम लोग, ठीक है, ढेर में वो क्या करें, उसको लगाते हैं, तो ये किसका काम करता है? एक सोलेनाइड का। मतलब जैसे कि कोई कॉपर वायर है, उसको क्या किया आपने, अच्छे से रैप किया, ठीक है, लगातार रैपिंग कर दी उसकी, तो ये क्या बनेगा, एक सोलेनाइड के जैसे काम करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, द फील्ड लाइन्स इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब मान लो इसमें से करंट पास हो रहा हो, तो जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हमें मालूम है वेन एवर देर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट, तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो करंट कैरिंग सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है वो किस तरह की होगी? कर्व्ड होगी। ऑप्शन बी पैराबोलिक, स्ट्रेट या सर्कुलर। तो फ्रेंड्स, इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस हमेशा कैसी होती हैं? स्ट्रेट। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखिए किस तरह से लाइन आउटसाइड कैसी हैं और इनसाइड में लाइन किस तरह से, यानी कि इनसाइड क्या होती जा रही हैं, पैरेलल बनती जा रही हैं, ठीक है, और आउटसाइड क्या है, राउंड इस तरह से फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक डिवाइस होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या जनरेटर। तो बहुत इजी है इसका आंसर, कौन सा है वो? जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जबकि अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर ये सब क्या है, डिवाइस हैं। क्या हैं ये? डिवाइस हैं। अमीटर और गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करने के लिए? करंट मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है हमारा वोल्ट मीटर, पोटेंशियल बताता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर अब क्या काम करता है? अभी हमने देखा कि क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, तो जनरेटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है किसको कन्वर्ट करता है, मतलब किस एनर्जी से किस एनर्जी की तरफ जाता है, कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करके हमें दूसरी एनर्जी देता है? तो ऑप्शंस आर मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंटू हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल इंटू हीट एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जनरेटर जो है हीट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमें दे क्या रहा है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो किस किस में देखो, एक इस ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर यूज़ होता है, तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? तो देखिए मैकेनिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल टू हीट
ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल इनटू मैकेनिकल, तो कौन सी एनर्जी को करेगी? अब देखो मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल में, ठीक है। आप जैसे फ़ैन का एग्जांपल लीजिए, फ़ैन कब काम करता है? जब आप स्विच ऑन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में। लाइट पास होने पर फ़ैन क्या है, हमें फिजिकल मतलब कुछ काम कर रहा है, घूम रहा है, और उससे क्या हो रही है, एक हमें मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो रही है। तो फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखो ऑप्शन, देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, किस में जा रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल? तो ये रहा इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल, पर ये इलेक्ट्रिकल से हीट में है और ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को? देखिए, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, समटाइम्स रिपेल एंड समटाइम्स अट्रैक्ट ईच अदर, या नन ऑफ दीज। दो कंडक्टर हैं, पैरेलल हैं, देखिए आप डायग्राम देखिए, दो पैरेलल कंडक्टर हैं ये, ठीक है, और इनमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, देखो इस तरह से जब भी कंडक्टर हैं इनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड में, तो राइट हैंड रूल अप्लाई होगा और उससे हम डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो याद रखना, जब भी कंडक्टर पैरेलल होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब इसमें तो देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन है, और जब करंट यहाँ से आप नापेंगे राइट हैंड रूल से, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दो डायग्राम दिए हुए हैं, जब हमने अपना राइट हैंड यूज़ किया तो उससे हमें डायरेक्शन पता चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ को होगी और वो क्या काम करेंगे। तो पैरेलल जब होते हैं कंडक्टर, व्हेन दे आर पैरेलल दे अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब उसी का उल्टा क्वेश्चन आ गया, अगर दो कंडक्टर जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उनमें पैरेलल हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपोजिट है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, समटाइम रिपेल समटाइम्स अट्रैक्ट, या नन ऑफ दीज। तो हमने अभी देखा पैरेलल के केस में क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना, पैरेलल के केस में अट्रैक्ट कर रहे थे। तो भाई अब उल्टा हो जाएगा, आपका करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक में अप एक में डाउन, तो अब वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो राइट आंसर इज रिपेल ईच अदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड करंट इज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड कैरिंग करंट, एक सोलेनाइड है और उसमें से क्या है, करंट पास हो रहा है, तो बताइए उसके अंदर जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, मतलब जब इसमें से करंट पास हो रहा है यहाँ पर, तो बताइए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही हैं वो क्या होंगी, किस तरह की होंगी। तो देखो क्या होगी, ज़ीरो होगी, सेम एट ऑल पॉइंट, डिफरेंट एट ऑल पॉइंट, या पार्शली यूनिफॉर्म पार्शली नॉन यूनिफॉर्म। भाई कहीं तो यूनिफॉर्म है, कहीं नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ऐसा नहीं होता है सोलेनाइड के अंदर। सोलेनाइड का भी हमने क्वेश्चन देखा था, डायग्राम भी देखा। तो देखिए सोलेनाइड में जो फील्ड बनती है वो ऑलवेज इनसाइड क्या होती है, सेम एट ऑल पॉइंट्स। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड इज ऑलवेज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी चार्ज Q इन द मैग्नेटिक फील्ड B इज, कोई स्टेशनरी चार्ज है, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कितना फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी थी, B, तो देखो फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्मूला होता है BQV साइन थीटा, यानी कि आप सिंपल याद रखेंगे, अगर वेलोसिटी चार्ज क्या है, स्टेशनरी रुका हुआ चार्ज है, तो चार्ज की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो BQV पूरा ही क्या हो गया, ज़ीरो, यानी कि द फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ज़ीरो, किसका, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज, जब शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे करंट कैसा होता है, मतलब करंट की क्या सिचुएशन होती है, वेरी कंटिन्यूसली, मतलब वो कम ज़्यादा होता रहता है, रिड्यूसेस कंसिडरेबली, या इंक्रीजेज हैविली, डज नॉट चेंज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या कोई चेंज
नहीं होता। तो देखिए जब भी शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे करंट क्या होता है, इंक्रीज हैविली, बहुत हाई अमाउंट में करंट जब एकदम से कहीं से पास हो जाए, ठीक है, और उतना रेजिस्टेंस ना हो तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का केस बनता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीजेज हैविली। नेक्स्ट देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, देखिए डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो। ये आपने वैसे याद रखना है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़ीरो, नो चेंज, नो अल्टरनेटिंग करंट, सो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड जनरेटर, जनरेटर की खोज किसने की थी, किसने बनाया था जनरेटर, ऑरेस्टेड, रदरफोर्ड, कुलाम या माइकल फेराडे। तो देखिए माइकल फेराडे वो हैं जिन्होंने क्या खोज की है, जनरेटर। इनफैक्ट मोटर और ट्रांसफॉर्मर का जो जाता है इन्वेंशन का, वो भी किसको जाता है, माइकल फेराडे को ही क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया, इंडिया में जो घरों में हमारे एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रेंड्स कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है हमारे घरों में आने वाले करंट की, 50 हर्ट्ज़। क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, 50 हर्ट्ज़। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।